हाय फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी पॉइंट एग्ज़ाम में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली करंट अफेयर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, यदि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर के बारे में। तो आज है 16 जुलाई। 16 जुलाई से जितना भी रिलेटेड करंट अफेयर है उसको हम देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 15 जुलाई। 15 जुलाई को युवा कौशल दिवस मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 15 जुलाई को विश्व स्तर पर विश्व युवा कौशल दिवस यानी कि वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे मनाया जाता है। यह दिन युवाओं, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के हितधारकों के लिए एक अवसर के साथ साथ युवाओं को बेहतर रोजगार और उद्यमिता के लिए कौशल प्रदान करने के महत्व को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। तो 15 जुलाई को हर साल विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 2। 12 लाख करोड़ रुपए के मूल्य वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी कि RIL 12 लाख करोड़ रुपए के मूल्य को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। तो इस कंपनी मार्च 2021 के अपने लक्ष्य के आगे शुद्ध ऋण मुक्त हो गई हैं। 31 मार्च 2020 को रिलायंस का ऋण 161.35 करोड़ रुपए था। तो हाल ही में रिलायंस की सहायक कंपनी जियो प्लेटफॉर्म में बड़ी मात्रा में विदेशी निवेश आया है। तो 12 लाख करोड़ रुपए के मूल्य वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है रिलायंस। और हाल ही में रिलायंस की सहायक कंपनी जियो प्लेटफॉर्म में सबसे बड़ी मात्रा में विदेशी निवेश आया है। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 3। हाल ही में किस देश के भारत को चाबहार रेल परियोजना से बाहर करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि ईरान ने भारत को चाबहार बंदरगाह से जहेदान और अफगानिस्तान की सीमा से साथ लगने वाली रेलवे लाइन चाबहार रेलवे परियोजना से बाहर करने की घोषणा की है। ईरानी सरकार ने भारत को परियोजना से हटाने का फैसला पैसा और परियोजना को शुरू करने में देरी हो रहे को कारण बताया है। और भारत और ईरान द्वारा साल 2016 में चाबहार बंदरगाह से जोहेदान तक रेल लाइन का निर्माण के लिए मंजूरी मिला था। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 4। हाल ही में इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स यानी कि IAA के वान कर्मन पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी के सिवान। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि ISRO के प्रमुख के सिवान को इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स यानी कि IAA के वान कर्मन पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। वान कर्मन पुरस्कार को IAA के सर्वोच्च सम्मान के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर के सिवान को मार्च 2021 में पेरिस, फ्रांस में इस पुरस्कार को सम्मानित किया जाएगा। और प्रोफेसर उदित रामचंद्र राव 2005 में वान कर्मन पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न नंबर 5। हाल ही में PM स्वनिधि योजना को करने में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि योजना के क्रियान्वित करने वाला शीर्ष राज्य बन गया है। इस योजना के तहत सरकार शहरी क्षेत्रों के स्ट्रीट वेंडर्स को साल के लिए
1 साल के लिए 10,000 रुपये ब्याज मुक्त कार्यशील पूंजी के रूप में प्रदान करेगी। और राज्य एक योजना भी लागू कर रहा है जिसमें के तहत मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों के सड़क विक्रेताओं को 10,000 रुपये की ब्याज मुक्त सहायता प्रदान की जाएगी। तो पीएम स्वनिधि योजना को लागू करने वाला शीर्ष राज्य पर है मध्य प्रदेश। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। हाल ही में बिद्धू नायर किस देश में भारत के अगले राजदूत होंगे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तुर्कमेनिस्तान। भारत सरकार द्वारा डॉक्टर बिद्धू वी नायर को तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में विदेश मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। वह 2002 बैच के विदेश सचिव सेवा अधिकारी हैं। तो अब हम जान लेते हैं तुर्कमेनिस्तान के बारे में। तो इसकी राजधानी है अशगाबत और मुद्रा है तुर्कमेनिस्तान मानत और राष्ट्रपति हैं बर्दी मुचामेंदो। और दोस्तों हम पिछला वीडियो में पढ़ाया था, हाल ही में हेमंत हरिचंदन कोटालवर को चेक गणराज्य में भारत का नया राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। हाल ही में किस बैंक ने जुलाई 2020 में अपने 39वें स्थापना दिवस के अवसर पर पहली डिजिटल चौपाल का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नाबार्ड। भारतीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस के अवसर पर पहली डिजिटल चौपाल का आयोजन किया। डिजिटल चौपाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया था, जिसमें नाबार्ड द्वारा शुरू की गई विभिन्न परियोजनाओं को प्रतियोगी ने हिस्सा लिया था। तो अब हम जान लेते हैं नाबार्ड के बारे में। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। मुख्यालय है मुंबई और अध्यक्ष हैं गोविंदा राजुलू चिंटाला। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। हाल ही में विक्रम दुरईस्वामी को किस देश में भारत का अगला राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी विक्रम दुरईस्वामी को बांग्लादेश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में दिल्ली स्थित विदेश मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और शिखर सम्मेलन के अतिरिक्त सचिव प्रभारी के तौर पर सेवारत थे। वह ढाका में रीवा गांगुली दास का स्थान लेंगे। तो अब हम जान लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। तो इसकी राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका और प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। तो बांग्लादेश में पढ़ने हैं राजदूत विक्रम दुरईस्वामी। तो अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। हाल ही में हॉकिंस कुकर कंपनी के चेयरमैन का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रह्मा वासुदेव। हॉकिंस कुकर के चेयरमैन ब्रह्मा वासुदेव का निधन हो गया। उन्हें 1968 में कंपनी के बोर्ड का वाइस चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया था। 1984 में पूर्वकालीन चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बनाया गया था इन्हें, और वह 2006 से कंपनी के गैर कार्यकारी अधिकारी के अध्यक्ष और सलाहकार थे। तो हॉकिंस कुकर कंपनी के चेयरमैन का निधन हो गया, तो उनका नाम था ब्रह्मा वासुदेव। तो प्लीज़ सभी साथी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अब बात करते हैं हम अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। हाल ही में प्रसिद्ध ज्योत्सना भट्ट का निधन हो गया, वो निम्नलिखित में से क्या थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सिरेमिक कलाकार। प्रसिद्ध मूर्तिकला आर्टिस्ट ज्योत्सना भट्ट का निधन हो गया। वह भारतीय सेरेमनी और कुम्हार थी। भारत में समकालीन मूर्तिका कला के क्षेत्र में उनका अहम योगदान है।
तो जब हम निधन की बात करते हैं तो हाल ही में फुटबॉल लीजेंड डच के महान फुटबॉल विम सुब्रियर का निधन हो गया। डच फुटबॉल लीजेंड विम सुब्रियर का निधन हो गया। वह नीदरलैंड के 1970 के दशक में 2 विश्व कप फाइनल खेलने वाली टीम के प्रमुख सदस्य थे और महान सिरेमिक कलाकार ज्योत्सना भट्ट का निधन हो गया। तो अब हम बात करते हैं कल के प्रश्न का उत्तर के बारे में। तो कल का प्रश्न है, किस राज्य सरकार में भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार में भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। तो प्लीज़ सभी साथी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। और अब हम बात करते हैं आज का सवाल का। इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वित्त वर्ष 2019-20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन सा बना है? तो इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और प्लीज़ सभी साथी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और आप लोग अगर जो मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा सीट की संख्या के बारे में नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर जरूर देखें। और वीडियो अपलोड भी है, प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।